अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, आज मैं आईब्रो बनाने लगी थी तो सोचा कि आप सबके लिए भी एक वीडियो बना लेती हूँ। इस वीडियो में मैंने जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं ना, उनके लिए ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल एक-एक बाल निकालना, जैसे जो अनट्रेन होते हैं ना, अनट्रेन्ड यानी कि जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने आईब्रो बनानी होती है और बनाते हुए हम बहुत घबरा रहे होते हैं कि यार कैसे बनाएँ, ख़राब ना हो जाएँ, बाल उड़ ना जाएँ। तो ये वीडियो ना उनके लिए, क्योंकि मैं सिर्फ़ इसमें ना सिंगल-सिंगल बाल निकालूँगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने स्टार्ट किस तरह लेना है, एक-एक बाल करके किस तरह से निकालना है। तो जैसे-जैसे यानी कि इसमें वीडियो में मैं आपको बहुत सारे मेन पॉइंट्स भी बताऊँगी, किस तरह आईब्रो को पकड़ना है और थ्रेड किस तरह चलाना है, पहले कौन से बाल निकालने हैं। वो डीप पॉइंट्स होंगे, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। तो मैंने जिस तरह पहले स्टार्ट से शुरू की। अच्छा देखिए, मैं बता रही हूँ अपने क्लाइंट को कि आईब्रो को आपने होल्ड किस तरह करना है ना, खुद पकड़ के बता रही हूँ, क्योंकि आईब्रो एक तो बनाते हुए ना, जो हमारा क्लाइंट होता है वो पेन में होता है, उसको पेन हो रहा होता है। ज़ाहिर है बाल खींचते हैं, पेन तो होता है हल्का-फुल्का। तो उसे इतनी समझ नहीं आ रही थी, उसकी आइज़ बंद होती हैं, उसे नहीं पता कि हमने कहाँ से पकड़ना है। हमें खुद अपने हाथों से उनके हाथों को बताना है कि आप यहाँ से पकड़ें, ऐसे होल्ड करें। जितना अच्छा होल्ड किया हुआ होगा ना, उतनी अच्छी आईब्रो बनेगी, ठीक है? तो बिल्कुल मैं एक-एक बाल निकाल रही हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि स्टार्ट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया ना, आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करें, क्योंकि मैं तो एक मतलब प्रैक्टिस में हूँ, तो मैं बनाते-बनाते जो है ना, भूल गई कि मैं बिगिनर्स के लिए बना रही हूँ, वरना तो मैंने यहाँ से स्टार्ट लेना था आईब्रो बनाना, ठीक है? दूसरी आईब्रो जब मैं शुरू करूँगी ना, तो मैं आपको बताऊँगी कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखें, बिल्कुल एक-एक बाल, पूरी लाइन एक साथ नहीं खींचनी। पहले आप एक-एक बाल को अपने थ्रेड के में लेकर आएँ, उसके बाद जो है ना, आप बाल खींचना शुरू करें। अच्छा, अभी आप यूँ बोलेंगे कि हमें थ्रेड चलाना तो यानी कि आपको आता ही होगा ना, थ्रेड चलाना आता होगा तभी आप आईब्रो की तरफ आएँगे। तो थ्रेड अगर नहीं आता तो पुरानी वीडियोज़ में मैंने थ्रेड चलाना भी सिखाया हुआ है ना, तो आप वो भी देख सकते हैं। अच्छा, हम लोगों के लिए लाइन डायरेक्ट काफ़ी सारे बाल खींच लेना ना, जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन एक-एक बाल निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी, तो फिर मुझे इसी तरह करना था, तो मैं बिल्कुल सिंगल-सिंगल हेयर लेके बना रही थी, और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि किस तरह देखें आईब्रो ख़राब नहीं हो रही। इस तरह ना कभी भी आपकी आईब्रो जो है वो उड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी, शेप ख़राब नहीं होगी। एक-एक बाल निकालें, जब शेप में से आपने बाल निकाल लिए उसके बाद ना फिर ये एक्स्ट्रा बाल जो हैं इसकी फिनिशिंग कर दें। जितनी अच्छी फिनिशिंग होगी ना, उतनी अच्छी आपकी आईब्रो लगेगी। बाल देर से आएगा, आईब्रो देर से आएगी, और जो क्लाइंट है वो भी खुश होता है इस तरह कि आईब्रो मतलब जल्दी-जल्दी नहीं आई, फ़ौरन से नहीं आ गई, दूसरे दिन नहीं आ गए बाल ना। तो इस तरह बहुत अच्छी सी फिनिशिंग करनी है। जितनी अच्छी फिनिशिंग होती है उतनी अच्छी शेप आपकी, उतनी अच्छी आईब्रो लग रही होती है। अच्छा, बनाते जाएँगे आईब्रो। देखें, अब मुझे नज़र आया कि ऊपर एक बाल है जिसे उतरना चाहिए, तो फिर मैंने वो हटा दिया। एकदम परफ़ेक्ट आप पहली आईब्रोज़ में नहीं हो जाएँगे, उसके लिए प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और बनाते-बनाते प्रैक्टिस हो ही जाती है। ठीक है, अब मैंने पूरी आईब्रो बना ली, अब मैंने देखा कि आईब्रो ठीक है या नहीं, तो मुझे यहाँ पे एक लाइन नज़र आई बाल की जिसको निकलना था, जिसकी ज़रूरत थी निकालने की, तो फिर मैंने वो भी अब निकाल रही हूँ मैं ना। देखें कैसे एक-एक बाल करके निकाल रही हूँ। इस तरह ही आपने निकालना है। डायरेक्ट आप बोलेंगे कि हम एक्सपर्ट की तरह बनाने लग जाएँ, तो ऐसा नहीं होता। पहले आप जब भी शुरू करें आईब्रो बनाना, जिन्होंने बिल्कुल कभी नहीं बनाई या सीख रहे हैं और जिनसे ख़राब हो जाती है बनाने में, तो वो इस तरह से आईब्रो बनाएँ, उनकी आईब्रो कभी भी ख़राब नहीं होगी, ठीक है? अच्छा जी, तो आईब्रो मेरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं सेंटर से बाल निकालूँगी। सेंटर से देखिए मैं बाल किस तरह निकाल रही हूँ, इस तरह बहुत ईज़िली बाल निकल जाएँगे। सेंटर से बाल निकालना ना सबको बहुत मुश्किल लगता है। तो थ्रेड को बिल्कुल छोटा-सा बना लेंगे आगे से, और फिर इस तरीके से थ्रेड रख के बाल एक-एक करके निकालते जाएँगे। अच्छा, यहाँ से जितने कम बाल निकाले जाएँ आईब्रो उतनी अच्छी लगती है।
मेरी क्लाइंट की जो आईब्रो है वो बहुत हल्की है, यानी कि बीच बीच में से बाल बहुत खाली थे, लेकिन मेरी क्लाइंट को चाहिए था कि बिल्कुल पतली ना हो जाए मेरी आईब्रो। अगर मैं इसको बिल्कुल नीट करके बनाती ना, तो ये आईब्रो ने बिल्कुल पेंसिल की तरह लाइन बन जाना था। तो क्लाइंट को मुझे जो है वो सेटिस्फाई करना था, उनको मोटी चाहिए थी आईब्रो, तो मैंने मोटी करके बनाई है। यानी कि बिल्कुल जो एक्स्ट्रा बाल हैं, जो मुझे लगता था कि छोड़ देने चाहिए, तो वो मैंने जो शेप से बाहर भी थे ना थोड़े बहुत, तो वो छोड़ने पड़े मुझे, ताकि इनकी आईब्रो बिल्कुल पतली ना हो जाए ना। चलें, अब ये मैंने लेफ़्ट आईब्रो शुरू कर दी है। तो इसके भी उसी तरह से जैसे फ़र्स्ट आईब्रो बनाई थी, उसी तरह पहले ऊपर के बाल निकाल लेंगे, हल्के-हल्के दूर-दूर से निकाल लें, ठीक है? बाद में अच्छा, एक और बात क्लियर कर दूँ यहाँ पे ही कि डायरेक्टली आपने ऊपर से जब फिनिशिंग करनी है ना, तो बहुत सारे बाल नहीं निकाल लेना है। जब आप ऊपर से ही सारे बाल निकाल लेंगे ना, तो फिर आप नीचे से शेप देना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल लाइट से बाल निकाल लें, एक लाइन क्लियर सी कर लें। बाकी अगर नीड हुई तो जब हम नीचे की लाइन, नीचे की आईज़ बनाएंगे, आईब्रो बनाएंगे, तो ज़रूरत हुई तो ऊपर से निकाल लेंगे 1-2 बाल, जितने भी हमें लगेगा कि हाँ ये एक्स्ट्रा है और शेप ख़राब कर रहे हैं। तो पहले आप बिल्कुल लाइट से बाल निकाल लें ऊपर से, डिटेल में नहीं जाइएगा, बिल्कुल क्लियर लाइन करने की एक ही दफ़ा में कोशिश नहीं करें, ठीक है? अच्छा, मैं तो जो है वो बिल्कुल हल्का-सा होल्ड करवाती हूँ, जब मैं ऊपर से बना रही होती हूँ आईब्रो, तो आप लोगों ने भी इसी तरह से करना है। आसानी होती है इससे। अगर आप टाइट करके होल्ड करवा लेते ना, तो फिर वो ऊपर की आईब्रो बनाना मुश्किल होता है। ये देखें कितनी आसानी से बाल निकल रहे हैं। अच्छा, ये देखें, अब मैंने सेकंड आईब्रो शुरू की, तो बिल्कुल स्टार्ट से नहीं शुरू की, मैंने बीच से शुरू की, जहाँ से मैंने आपको फर्स्ट आईब्रो में बताया था ना। तो यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जब भी जो बिगनर्स होते हैं, या मैंने भी अपने जब मेरी स्टार्टिंग थी तब मैंने भी ये गलती की थी, तभी मुझे भी याद है कि जब मैं स्टार्ट से मैंने लिया ना, तो मैंने स्टार्ट से ही वो बिल्कुल नीट करने के चक्कर में ना बिल्कुल आईब्रो को पेंसिल की तरह बना दिया। फ्रंट से वो पतली हो जाती है, बीच में से वो मोटी हो जाती है, और फिर साइड से वो पतली हो जाती है। तो हमने क्या करना है कि हमने सेंटर से स्टार्ट लेना है आईब्रो बनाना, फ्रंट को हमने छेड़ना ही नहीं है। ये जो बिल्कुल नोज़ के ऊपर वाली जो फर्स्ट जो है ना बाल जो हैं, उनको हमने थ्रेड नहीं करना, ठीक है? ये देखें, बगैर थ्रेड के भी जो है ना आईब्रो शेप में आ गई। अब बीच में अगर मुझे लगेगा कि एक आधा कोई बाल है, नीट करने की ज़रूरत है, तो मैं करूँगी। उससे ये होगा कि आपकी आईब्रो कभी भी पतली नहीं होगी, जब आप सेंटर से आईब्रो बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रंट को ना छेड़ें, उतना ही बेहतर है। अच्छा, जब आप आईब्रो बनाने लगते हैं ना, और जब आपने अच्छे से होल्ड करवाया हुआ होता है, देखिए मैंने ऊपर से भी सही होल्ड करवाया हुआ है, और आईज़ को भी। तो इससे ये होता है कि आईब्रो खुद ही जो है ना शेप बताती जाती है कि हाँ ये बाल शेप में हैं, और ये बाल बाहर निकल जाना चाहिए ना, बाल खुद ही बाहर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपने अच्छे से होल्ड करवाएं, जितना अच्छा होल्ड करवाएंगे उतनी अच्छी आपकी आईब्रो बनेगी, वरना आपको घंटों लग जाएंगे आईब्रो बनाने में, ठीक है? ये तकरीबन 10 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने आपको पूरी टोटल आईब्रो बनाना सिखाई है, एक-एक बाल निकाल के। जब आप बिगिनर हो तो आप भी एक-एक करके बाल निकालो, तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, वरना अक्सर मैंने देखा है जब बच्चियाँ आईब्रो बना रही होती हैं, तो वो घंटों लगा देती हैं ना आईब्रो बनाने में। तो घंटों वाला काम ये नहीं है, ठीक है? जब अभी तो आपकी 10 मिनट में बन रही है, उसके बाद फिर आप 5 मिनट में भी बना लेंगे जब आप एक्सपर्ट हो जाएँगे। तो ये है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आईब्रो बनाने की, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आप बना सकेंगे, ठीक है? शेप वगैरह देना है तो वो मैंने दूसरी वीडियोस भी डाली हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं, शेप किस तरह देनी है, किस तरह नहीं देनी। बाकी है कि कोई भी आपको सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगी। मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे कमेंट करते हैं, मैं सबको रिप्लाई देती हूँ। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिनको मैंने रिप्लाई ना दिया हो, ठीक है? तो आप अपना सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूँ, लेफ़्ट आईब्रो जो बनेगी वो पीछे खड़े होके बनेगी, यानी कि क्लाइंट के पीछे खड़े होके बनेगी, और जो राइट आईब्रो बनेगी वो हमें फ्रंट पे आके बनानी है, यानी कि क्लाइंट के फेस के सामने आके हमने बना